एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम एक स्लोगन लाओ तुम्हारे लाल को ऐसा बना देगी दुनिया पूजेगी इतना महान बना देगी, इस स्लोगन के साथ मैं फिर से आपका एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आनंद कुमार आपका जीके का पोर्शन करवा रहा हूं और डे टू डे आपको शायद यूट्यूब पे डे टू डे क्लासें मिल रही हैं, कंटिन्यू आपकी पढ़ाई चल रही है। बेटा अभी आपका जब नेक्स्ट 1-2 महीने में जब आपका जीके का एग्जाम होगा, मतलब नवोदय विद्यालय मिडिल स्कूल या नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है, तो ये जो क्लासें हैं मैथ और जीके की क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इन क्लास को डे टू डे पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए ताकि आपकी और हमारी मेहनत मिलकर के हम आपको एक ऐसा मुकाम पर पहुंचा देंगे जिससे आपको दुनिया पूजेगी। तो आज बेटा हमारा जो टॉपिक रहता है नया, वो रहता है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक बार समझ लिया तो इस टॉपिक से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं गलत होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती है। बस एक बार इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से देखना होता है। चलो जी देखते हैं, बात करते हैं आज इस टॉपिक की जिसमें हम पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। उसको पढ़ने से पहले बेटा मैंने आपको सौर परिवार में बताया था कि एक सूर्य होता है। सूर्य एक तारा है जिसके प्रकाश से अन्य ग्रह और उपग्रह को प्रकाश मिलता है। आज मैं आपको कैमरे के सामने दिखाई दे रहा हूं, यदि मैं सारी लाइट ऑफ कर दूं तो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। आपको जो भी चीज दिखाई दे रही है प्रकाश की वजह से दिखाई दे रही है। उसी प्रकार अन्य ग्रह उनको भी जो रोशनी या प्रकाश मिलता है सूर्य से ही मिलता है। तो जी मैं बात करता हूं आज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। तो उसमें हम देखते हैं जो सूर्य है उसके हमने बारे में बात कर ली। अब मैं आपके सामने बनाता हूं एक पृथ्वी। अब मैं बनाता हूं आपके सामने पृथ्वी। पृथ्वी, हाँ जी, नीले कलर में आपके सामने एक जो ग्रह रहता है, हाँ इसका मैं नाम लिख देता हूं बेटा। बहुत ही आराम से करना, बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगना। इसका कलर कर देते हैं, हाँ जी। चलो जी बेटा ये हमारी होगी पृथ्वी। हमने बात की थी कि जो भी ग्रह या उपग्रह हैं, जैसे ग्रह की बात करते हैं, सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मैंने एक दिन पहले बात की थी आपसे, कौन सी कक्षा में चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार कक्ष बनाते हैं तो एक जो सिंबल बनता है उसका किस हिसाब से बनेगा बेटा? एक आंख की आकृति के समान आकृति हो जाती है। जो भी ग्रह हैं सूर्य के या चंद्रमा, जो भी ग्रह होते हैं सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी का एक बेटा उपग्रह आता है जिसे हम बोलते हैं चंद्रमा। क्या बोलते हैं बेटा? चंद्रमा बोलते हैं, जिसे बोलेंगे बेटा हम चंद्रमा। जी मैंने ये चंद्रमा बनाया, ये चंद्रमा बनाया मैंने। बेटा क्या होता है कि मैंने आपसे बात की थी एक दिन कि कोई भी जो ग्रह होता है वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब जो ये सूर्य की जो रोशनी है, हम वे बात कर रहे हैं सूर्य की रोशनी की बात करिए। सूर्य की रोशनी जो है बेटा अभी ये जा रही है और ये चंद्रमा के इस हिस्से को ही, केवल चंद्रमा के सिर्फ जो सूर्य के सामने जो हिस्सा है इस हिस्से पे ही सूर्य की रोशनी जो है गिर रही है और इसी हिस्से को चमका रही है। हम बात कर लेते हैं इसी हिस्से को चमका रही है। तो हमारी जो पृथ्वी से हम देखेंगे तो हमें जो सूर्य है, हम जब पृथ्वी से चंद्रमा को देखेंगे तो हमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। महीने में एक स्थिति ऐसी आती है जिस दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। वो जो स्थिति होती है वो बेटा स्थिति होती है, वो जो स्थिति होती है वो स्थिति होती है अमावस्या की। कौन सी स्थिति होती है बेटा? अमावस्या। अमावस्या के दिन बेटा हम बात करें, अमावस्या के दिन हमें जो है चंद्रमा की, पृथ्वी से हम देखें तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। अमावस्या के दिन हमें चंद्रमा
दिखाई नहीं देगा। ये बात आपको समझ में आ गई। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि जो सूर्य की जो रोशनी है केवल चंद्रमा के फ्रंट हिस्से में ही आ रही है, तो जहां पे सूर्य की रोशनी गिरेगी वही हिस्सा चमकेगा, वही हिस्सा प्रकाशमान होगा। जैसे ही हम स्थिति को मैं लिख देता हूं अमावस्या, बेटा स्थिति को मैं लिख देता हूं अमावस्या, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। अमावस्या के दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। जैसे ही हम एक दिन और आगे, जैसे ही हम एक दिन और आगे बढ़ते हैं बेटा, जैसे ही हम एक दिन और आगे बढ़ते हैं, ये लो जी, हम एक दिन और आगे बढ़े और एक दिन और आगे बढ़ते ही ये हमें यहां से थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल बेटा ये ऐसे करके देखिए, बिल्कुल एकदम थोड़ा सा चंद्रमा दिखाई देता है, ये इस हिसाब से। ये देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखते रहो। जब हम एक दिन आगे देखें, ये प्रथम दिवस होता है, चांद थोड़ा सा दिखाई देता है। उसके बाद एक दिन और आगे बढ़ते हैं और चांद हमें दिखाई देता है। प्रथमा तिथि से द्वितीय तिथि पे आएंगे तो और जो हमारा जो ईद का चांद होता है बेटा, तो ईद के दिन पे हम जो चांद देखते हैं वो यही चांद होता है। ईद का चांद या द्वितीय तिथि का जो चांद होता है वो हमें दिखाई देता है। ऐसे करते करते जब पृथ्वी घूमती रहती है, चंद्रमा भी इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, सप्तमी तिथि जब तक आती है, सप्तमी तिथि को हमें लगभग आधा चांद दिखाई देने लग जाता है। लगभग आधा जो चंद्रमा है हमें दिखाई देने लगता है। ये देखो भाई, आधा चंद्रमा, सप्तमी का चंद्रमा हमने बना दिया है। हर दिन चंद्रमा अपनी गति करते रहता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे करते करते चंद्रमा जब पूर्णिमा तिथि को आता है, चंद्रमा जब कौन सी तिथि को आता है बेटा? पूर्णिमा तिथि को आता है। पूर्णिमा तिथि को आएगा बेटा, तो क्या होगा? हमें जो है चंद्रमा का लगभग 60% हिस्सा, चंद्रमा का 60% हिस्सा जो है हमें दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। जिस दिन हमें मम्मी की रोटी की तरह जब चंद्रमा एकदम गोल मटोल दिखाई दे, वो होता है हमारा पूर्णिमासी का चांद, जिसे हम बोलते हैं पूर्णिमा का चांद। ये देखिए, ये पूर्णिमा का चांद बना दिया हमने बेटा। ये पूर्णिमा का हमारा चांद। इससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा? दो चीजों का हमें ज्ञान हो गया। जब जो हिस्सा सूर्य के सामने आएगा वो ही प्रकाश में होगा चंद्रमा का। ये एक बार कर लेता हूं, इतना ही ठीक है। ये सारा डार्क हो गया, मान के चलो, वो काफी टाइम लग रहा है, ठीक है। ये स्थिति जब आएगी तो क्या होगा? पूर्णिमा। ये पूर्णिमा की स्थिति होगी। और जब हमें हमारी पृथ्वी पर एकदम डार्कनेस दिखाई दे रही है, यहां से हम देख रहे हैं पृथ्वी को बेटा, तो हमें एकदम डार्क दिखाई दे रहा है, चंद्रमा एकदम काला। ब्लैक पेन से यूज करते हैं बेटा, एक मिनट देखो, तो ब्लैक पेन से करेंगे, इस हिस्से को ब्लैक पेन से कर देते हैं। ये देखो, जब हम चंद्रमा को अमावस्या के दिन देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है? एकदम ब्लैक, हमें ब्लैक नजर आ रहा है। ओह, बड़ा सुंदर बना है आज तो चित्र। क्यों बच्चों? ये जो हिस्सा है ब्लैक वाला, ये ब्लैक मैंने लिख दिया बी से। ये स्थिति आ गई बेटा अमावस्या की। ये स्थिति जो आ रही है मेरे सामने आ रही है अमावस्या। सूर्य की जो रोशनी है वो सीधी पड़ रही है, और हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें वो हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है पृथ्वी से, ये अमावस्या की तिथि है। जबकि यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रकाश है, यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रकाश है, ये स्थिति आ जाती है पूर्णिमा। कौन सी स्थिति? पूर्णिमा की स्थिति आ रही है बेटा। क्या स्थिति आ रही है? पूर्णिमासी की स्थिति आ रही है। डन है? तो हमें यहाँ पे क्या पता लग गया? जब हम ये चलते हैं बेटा ऐसे,
यहां तक आए, इसको बोलते हैं हम शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में क्या होता है, धीरे 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 पूर्णिमासी तक चंद्रमा का जो शेप है, आकृति धीरे 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 बढ़ती जाती है। प्रथमा तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक आता है तो पूरा चांद एक गोल शेप ले लेता है और हमें पूरा चांद, मतलब दिखाई हमें पृथ्वी से 60% हिस्सा ही देता है, पर हमें पूर्ण चमकीला चंद्रमा पूर्णिमासी के दिन दिखाई देता है। जैसे हम पूर्णिमासी से वापस इधर चलते हैं, वापस हम इधर चलते हैं, ये धीरे 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 इसकी जो है रोशनी चमकीला ऐसा कम दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे हम जब अमावस्या पर पहुंचते हैं तो हमें वापिस अमावस्या तिथि को हमें चंद्रमा पृथ्वी से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो इसमें क्या होता है, आपने क्या देखा, एक बार जो स्थिति आती है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा होता है तो वो स्थिति बनती है अमावस्या की, वो स्थिति बनती है बेटा अमावस्या की। जब सूर्य पृथ्वी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी होती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो स्थिति होती है उस दिन स्थिति बनती है पूर्णिमा की। हम साफ शीट के ऊपर देखते हैं बेटा, इसको देखो, ये हमारा हो गया सन, सूर्य, ये बनाया हमने सूर्य। दूसरी स्थिति मैं बनाता हूं पृथ्वी, दूसरी स्थिति में मेरे सामने जो ग्रह आता है वो आता है पृथ्वी, और तीसरी स्थिति में मैं बना देता हूं चंद्रमा, चंद्रमा, मून, सन, अर्थ और मून। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी होती है तो वोटा स्थिति जो रहती है वो स्थिति होती है पूर्णिमा के दिन। कौन सी? पूर्णिमा। यहां से ध्यान से रखना, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ये स्थिति क्या आ गई हमारी? पूर्णिमा की स्थिति आ गई, पूर्णिमा का चांद। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं। वही मैं दोबारा से, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, पृथ्वी। जब बेटा ये स्थिति रहती है, ये स्थिति है अमावस्या के दिन, ये स्थिति रहती है अमावस्या के दिन। ये स्थिति कब आई? अमावस्या के दिन। जब बात कर लेते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जब तीनों एक सीध में आती हैं, बेटा याद रखना है, एक सिंगल वर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही करवा सकता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक सीध में आते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं बेटा? इस स्थिति को हम बोलते हैं सिजगी। याद रखना, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, कोई भी सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं है इनका। जब ये तीनों एक सीध में आते हैं तो इस स्थिति को बोलते हैं हम सिजगी। बात कर लेते हैं। पहली बात में है, हम जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, पूर्णिमा के दिन होती है। जब हमने बात करा तीनों, सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा, तीनों जो ये प्लैनेट्स हैं, ये तीनों एक सीध में आते हैं, इस स्थिति को बोलते थे हम सिजगी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी रहती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी रहती है, इसे बोलते हैं हम वियुति। वियुति क्या बोलते हैं बेटा? वियुति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियुति। क्या बोला जाएगा? वियुति। दूसरी स्थिति देखते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा रहता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा रहता है, उस स्थिति को बोलते हैं युति। क्या बोलते हैं बेटा? युति। क्या बोलेंगे बेटा? युति बोला जाएगा इसको। ओके, तो आपको अभी तक मैंने ज़्यादा कोई बड़ी बातें नहीं बताई है। पहली बात आपके लिए बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। यदि आप करोगे तो एकदम सूर्य,
पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमारी पृथ्वी आती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी पृथ्वी आएगी, उस तिथि को हम बोलेंगे पूर्णिमा। क्या बोलेंगे? पूर्णिमा। ओके, डन है। और इस तिथि को जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो इस स्थिति में हम उसको बोल सकते हैं व्युति। ओके, डन है सर। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ये कब बनती है स्थिति? अमावस्या के दिन बनती है। ये स्थिति कब बनती है? अमावस्या के दिन बनती है, और इसे हम बोल देते हैं युति। क्या बोल देते हैं? युति। अब इन तीनों को, युति और वियुति को हम एक लाइन में स्पष्ट करें तो उस शब्द का यूज करते हैं सीजेगी। ओके, चलो जी बेटा, डन है तो आगे चलते हैं। अब हमें देखना है डायरेक्ट सूर्य और चंद्र ग्रहण। दो बातें देख ली हमने, युति देखी, व्युति देखी, सिजगी देखी, अमावस्या के बारे में जाना, पूर्णिमा के बारे में जाना। अब हम देखते हैं सीधा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, आराम से एक ही लाइन में सूर्य ग्रहण के बारे में आपको पता लग जाएगा बेटा। यदि आपने देख लिए हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, अभी पता लग जाएगा आपको। ये लो जी बेटा, ये आ गया सूर्य। क्या आ गया? अमावस्या की तिथि कब रहेगी? ये आ गया चंद्रमा। ये आ गया हमारा चंद्रमा। चंद्रमा, चलो जी। और ये आ गई हमारी पृथ्वी। मैं आपसे पूछूं, ये स्थिति कब की है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, ये स्थिति रहती है अमावस्या को। कब रहती है बेटा? कब रहती है सर? ये स्थिति अमावस्या को रहती है। अमावस्या, है ना? अब देखो बेटा, अमावस्या की स्थिति में क्या होते हैं? जब सूर्य के ऊपर चंद्रमा की परछाई पड़ती है, सूर्य के ऊपर, सूर्य जो ग्रह है हमारा, सूर्य एक तारा है, ग्रह की संज्ञा नहीं देते, फिर भी एक बार बोल लेते हैं सूर्य को ग्रह मान लें। तो सूर्य के ऊपर जब चंद्रमा की परछाई पड़ती है, जब सूर्य के ऊपर चंद्रमा की परछाई पड़ती है, मान लीजिए इतने हिस्से पर परछाई पड़ी, मान लीजिए सूर्य के इतने हिस्से पर परछाई आ रही है, तो हमें पृथ्वी से जो हिस्सा दिखेगा, आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति देखी होगी, हमें इतने हिस्से पर ऐसे परछाई से दिखते ही अब सूर्य जो है ब्लैक ब्लैक नजर आता है। कौन सी स्थिति को आएगा? अमावस्या की स्थिति को हमें इस प्रकार का नजर आता है। इसमें स्थिति में क्या होता है? चंद्रमा की जो परछाई है सूरज पे आ जाती है, उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, पूरी परछाई आने के कारण पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता, उसके बोलते हैं हम पूर्ण सूर्य ग्रहण की बोलते हैं। अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थान पे इसकी स्थिति के अनुसार ये दिखाई देता है, जितना दिखाई देगा। पर हमें पूछे सूर्य ग्रहण कब होता है, हमारा आसान सा उत्तर रहेगा सर सूर्य ग्रहण अमावस्या को रहता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या का रहता है। प्रश्न आता है इस हिसाब से बेटा, देखो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन आएंगे, ए में पूर्णिमा, ऑप्शन बी अमावस्या, ऑप्शन सी पूर्णिमा, ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी अमावस्या पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष सप्तमी, ऑप्शन डी कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष सप्तमी। तो हमने बेटा अभी आराम से पढ़ के आए कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो जो होता है सर अमावस्या को होता है। तो आपके लिए इतना ही प्रश्न बनता है, 3 ही प्रश्न बनेंगे बेटा, मैं बता रहा हूं। पहला, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आप बता देना आराम से सर सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या को होता है। चलो जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चंद्र ग्रहण की। किसकी? चंद्र ग्रहण।
चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बात करें तो वही बेटा दोबारा से हमें बनाने पड़ेंगे। सूर्य, सूर्य के बाद हम पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद हम बना लेते हैं चंद्रमा। बेटा ये स्थिति कब आती है सर? ये स्थिति पूर्णिमा को आती है। कब आती है? पूर्णिमा को आती है। डन है? डन है सर। इसमें क्या होता है कि सूर्य की, पृथ्वी बीच में आ जाने की वजह से बेटा क्या होता है, चंद्रमा पर सूर्य का पूरा प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। चंद्रमा पर जो सूर्य का है पूरा प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। जितने हिस्से पर प्रकाश पहुंचता है वो तो चमकता रहता है, और जिस हिस्से पर नहीं आता है वहां से ही वो एकदम ब्लैक ब्लैक डार्क हमें दिखाई देने लग जाता है। पृथ्वी पर ऐसी भी जगह आती है जहां पर सूर्य चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से ब्लैक हो जाता है, जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और बाकी जहां पे कहीं पे आधा, कहीं पे आंशिक, कहीं पे खंडग्रास, इस प्रकार बनते हैं। जैसे आधा हिस्सा हमने रख दिया, बाकी ब्लैक, वाइट कर देता हूँ इसको मैं बेटा, ये बेटा वाइट हो गया। ये देखो, ये जो हिस्सा में दिखाई दे रहा है, बड़े आराम से समझो। ये स्थिति कब रहती है? पूर्णिमा के दिन रहती है। अभी देखो सूर्य, पृथ्वी बीच में आ जाने के कारण इसके कुछ ही हिस्से को ढक पा रही है, जैसे ये पृथ्वी की परछाई के कारण चंद्रमा के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट सा दिखाई दे रहा है उसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। कौन सी तिथि को आता है? पूर्णिमा को आता है। प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न क्या बनता है बेटा, इसका भी देख लो एक मिनट में। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो बेटा आपका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? अभी मैंने बताया है, कर देते। अभी आपके सामने चंद्र ग्रहण कब होता है तो आप क्या बताओगे? सर चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा स्थिति को रहता है। कब रहता है? पूर्णिमा को। पहला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? सर पूर्णिमा को होता है। तीसरा जो प्रश्न बनता है बेटा वो देखिए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, उस स्थिति को क्या कहते? उस स्थिति को क्या कहते हैं बेटा? सिजगी। उस स्थिति को हम बेटा क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। उस स्थिति को बेटा क्या कहेंगे? सिजगी। है ना? चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं सूर्य और चंद्र ग्रहण हर अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को नहीं होते बेटा। सूर्य और चंद्र ग्रहण जो है हर अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को नहीं होती है। उसका कारण क्या है? तो जो चंद्रमा है वो 5 डिग्री झुके होने के कारण, चंद्रमा की जो स्थिति है 5 डिग्री झुकी होने के कारण केवल और केवल ये स्थितियां एक साल में अधिकतम 7 बार हो सकता है। एक साल में एक बार भी बने, एक साल में एक बार भी ना बने। ओके, एक साल में अधिकतम 7 बार ही सूर्य या चंद्र ग्रहण बन सकते हैं। ओके, डन है। चलो जी, तो यहां पर हमारा जो सूर्य और चंद्र ग्रहण है वो कंप्लीट हो जाता है बेटा। देख लीजिए, अमावस्या, सबसे पहले समझने वाली बात यही रहती है अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति कैसे बनती है? जब सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर गिरती है। जब सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर गिरती है तो वो स्थिति होगी पूर्णिमा की स्थिति। और हम पृथ्वी से उसे देख सकते हैं। जब हम पृथ्वी से पूरी गोल रोटी की तरह चंद्रमा को देखते हैं वो स्थिति होती है पूर्णिमा की स्थिति। जब हम चंद्रमा को देख नहीं पाते हैं, पृथ्वी से हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, वो स्थिति होती है हमारी अमावस्या को। प्रथमा तिथि से लेकर के धीरे धीरे चांद बढ़ता जाता है और ये पूर्ण स्थिति में आ जाता है। उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, जिसमें चांद की
चांद अपने आकृति में धीरे धीरे बढ़ता है और जैसे जैसे घटना शुरू कर देता है हम उस पक्ष को कह देते हैं शुक्ल कृष्ण पक्ष कह देते हैं बेटा। चलो जी, हमने देखा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में हो तो उस स्थिति को हम सिजगी बोलते हैं। इस स्थिति में यदि पृथ्वी बीच में आ जाए, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उस स्थिति को हम पूर्णिमा बोल देते हैं, उस स्थिति को हम वियुति बोल देते हैं। ठीक है बेटा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है वो स्थिति कब होती है? अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन होती है, उसे हम युति भी बोल देते हैं। चलो बेटा देखो, सूर्य ग्रहण कब बनता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो कब किसकी स्थिति बनती है? वो बनती है अमावस्या के दिन। वो स्थिति अमावस्या के दिन बनती है। अमावस्या के दिन हमें जो है चंद्रमा जो है दिखाई नहीं देता और हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा? सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। फिर हम आते हैं चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण बेटा पूर्णिमा के दिन होता है। अनुस्वर सीधा देखोगे चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होगा। चलो जी आगे हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। यह पूर्णिमा के दिन आ गया, ठीक है, डन है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जब एक सीध में हो जाते हैं तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सिजगी बोलते हैं। डन है बेटा। इतनी सी बात रहती है हमारे सूर्य और चंद्र ग्रहण के अंदर। ये स्थितियां एक साल में 7 बार आती हैं। ओके, धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। एक ही बात याद रखनी है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और तीनों जब एक सीध में आते हैं इसे हम सिजगी बोलते हैं। डन, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।